आज एक हम आपको बहुत बड़ी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या जीवन भर नियम से पूजा पाठ करने वाला असली भक्त होता है या सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला असली भक्त होता है? भगवान 56 भोग के भूखे हैं या फिर मन से चढ़ाने वाले मांस के टुकड़े में भी निवास करते हैं महादेव? एक विद्वान साधु जो कि अपने नियम से, मंत्रोच्चारण से भगवान के भोग, स्नान, ध्यान, पूजा, फिर भी महादेव ने उसको दर्शन नहीं दिया और उसको एक शिकारी जो कि शिकार करता था, डेली मांस खाता था और महादेव को मांस लेके जाकर के चढ़ा देता था, भोग लगा देता था, भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। आज के दौर में थोड़ा सा कोई अगर दान कर दे तो वो भगवान का ठेकेदार कहलाने लगता है, बहुत सारी वीडियोस बना लेता है, बहुत सारे फोटोज बना लेता है। लेकिन कनप्पा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी आंखें ही दोनों दान कर दी भगवान महादेव को। आज हम इसी कहानी के बारे में सुनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी रहस्यमयी कहानी, महादेव की एक कहानी है कनप्पा की, जिसने अपना दोनों आंख दान कर दिया। फिर भगवान ने उसको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उसका तिन्ना से नाम कनप्पा रखा गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नाकर उपाध्याय और आप देख रहे हैं रत्नाकर उपाध्याय ऑफिशियल। अगर ये कहानी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को और अपने परिवार में शेयर भी जरूर करिएगा। ये कहानी एक ब्राह्मण की, एक साधु की और एक शिकारी की। ब्राह्मण अपने नियम से, अपने रटे रटाए मंत्रों से गंगा जल से स्नान कराता था, विधि पूर्वक नियम से महादेव की उस शिवलिंग की पूजा करता था, फिर भी भगवान कभी ना प्रकट हुए, ना कभी उससे मिले। एक शिकारी को सिर्फ इतना पता था कि जब हम किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब पूजा आस्था करते हैं, तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाना चाहिए। तो शिकारी के पास कुछ नहीं था, उन्हें स्नान कराना चाहिए, उसने भोग लगाना चाहिए महादेव को। तो उसने अपने मुंह में पानी भर के लेके गया और भगवान शिव को स्नान करा देता था अपने मुंह के पानी से, जूठे पानी से। और जिस मांस को, जिस शिकार को करके आता था, उसी के मांस के टुकड़े के भगवान को भोग लगा देता था। अब आप समझ सकते हैं, मतलब वो शिकारी और ब्राह्मण दोनों के नियम अलग अलग थे। दोनों आस्था से पूजा करते थे, विश्वास से पूजा करते थे। लेकिन ब्राह्मण वो देखता था कि भगवान को मांस का भोग लगा है, तो शुरू शुरू में लगता था कि जानवर, किसी जानवर ने कर दिया होगा या किसी अनजाने उड़ करके, गिर करके आ गया होगा। लेकिन जब डेली डेली वो देखता कि भगवान शिव को मांस का भोग लगा है, तो उससे रहा नहीं गया। एक दिन जाकर के शिव जी के शिवलिंग को पकड़ करके रोने लगा और भगवान से कहा, प्रभु ये मुझे देखा नहीं जा रहा है, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसी रात सपने में भगवान शिव ने आकर के बोला उस साधु से कि कल आप उस शिवलिंग के पीछे छिप करके देखिएगा, मैं एक शिकारी की परीक्षा लूंगा। तो अगले दिन साधु ने शिवलिंग के पीछे छिप करके देखा और महादेव ने उस शिकारी तिन्ना का परीक्षा लिया। कैसे? जब तिन्ना आया महादेव को पूजा करने, स्नान कराने, उन्हें भोग लगाने, तो महादेव की एक आंख से खून गिर रहा था। उस तिन्ना को देखा नहीं गया, कहा कि तो महादेव बहुत कष्ट में है, उनकी आंखें खराब हो गई, बहुत तकलीफ में हैं। उसने क्या किया, तुरंत अपने बाण को निकाला और एक बाण से एक आंख निकाल करके भगवान के शिवलिंग को अर्पण कर दिया, उन्हें चढ़ा दिया और वो आंख लग भी गई। मतलब एक आंख से खून बहना बंद हो गया। भगवान ने थोड़ी परीक्षा और लेने की सोची, फिर दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। तो तिन्ना ने सोचा कि अब मैं दूसरी आंख कैसे निकाल के दे दूं? जब मैं आंख निकाल दूंगा तो लगाऊंगा कैसे? मतलब उसकी श्रद्धा देखिए, उसका समर्पण देखिए भगवान महादेव के लिए। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं अंधा हो जाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, क्या होगा मेरे साथ, कुछ भी नहीं। वो सोच रहा है कि अगर मैं एक आंख तो लगा दिया, दूसरी आंख अगर निकाल दूंगा तो मैं कैसे लगाऊंगा, मतलब उनको कैसे चढ़ाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे से भगवान शिव की आंख पे रख दिया, अंगूठा अपने पैर का, और फिर रखने के बाद अपनी दूसरी आंख भी निकाली और दूसरी आंख निकालने के बाद जैसे ही शिवलिंग पे लगाया वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव जैसे ही प्रकट हुए, उन्होंने उसकी दोनों आंख वापस कर दी और उन्हें अपने गले लगाया, साधु को भी गले लगाया जो ब्राह्मण थे और तिन्ना को भी, और तिन्ना का नाम बदल करके उन्होंने कनप्पा रख दिया। कनप्पा का मतलब होता है आंख का रक्षक, यानी उसको
आंख का रक्षक बना दिया कि तुम आज से आंख, जितने भी दुनिया में आंखें रहेंगे सबके रक्षक तुम रहोगे, सबके भगवान तुम रहोगे। तो इस कहानी का सिर्फ सीधा सा मतलब है, भगवान आपके सोने के मुकुट, पकवान, 56 भोग, रटे रटाए मंत्रों के भूखे नहीं है। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। और अगर आपके अंदर मैल है, अहंकार है, स्वार्थ है, तो सब व्यर्थ है। अगर मन साफ हो तो मुंह का पानी भी भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ गंगा जल बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। नमस्कार।